हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, उसके आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के, वो सभी के सभी एक प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट तक पहुंचने के लिए आप आई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिए हैं, लिंक के माध्यम से इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आधुनिक इतिहास का, वो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बरुंजी का क्या अर्थ है? तो बरुंजी का अर्थ निकलता है असम के वंशावली रिकॉर्ड से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो जो आर्य समाज का आदर्श नहीं था वो हो जाएगा शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। ये नहीं था, और जो थे उसे भी एक बार देख लेते हैं। ईश्वर के पितृत्व और मनुष्य के भातृत्व भाव में विश्वास, फिर शुद्धि आंदोलन और लिगो के बीच असमानता। आगे क्वेश्चन है कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? तो ये यात्री थे ट्रेवेनियर और फ्रायर। यहाँ पे इतिहासकार दिए गए हैं और उनकी रचनाएं हैं और उसे आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। जॉन विलियम काय, जॉन विलियम काय हो जाएंगे अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर से। एडवर्ड जे थॉमसन, एडवर्ड जे थॉमसन को हम कर देंगे द अदर साइड ऑफ द मेडल। एस एन सेन, एस एन सेन हो जाएंगे एंटी फिटी सेवन से। फिर जॉर्ज मैकमन, जॉर्ज मैकमन हो जाएंगे द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से अगर मैच करते हैं तो हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो समर्थन जो प्राप्त हुआ था वो हो जाएगा ऑप्शन बी और डी, मतलब वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। अभिकथन कहता है पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहते थे जहां से वे चौथ और सरदेशमुखी की वसूली करते थे। करेक्ट है। इसके बाद तर्क दे रहा है पेशवा ने दो शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों में से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर। दोनों सही है लेकिन यहाँ हमें व्याख्या नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित किया? तो ये थे सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 20
1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्न में से किस क्षेत्र से आते थे? तो ये आते थे पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। आगे है 1855 के संथाल विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? तो जो लक्षण हमें दिखते हैं उसे हम कह सकते हैं ए, बी और सी ले लेंगे, डी और ई छोड़ देंगे। तो ए कहता है विद्रोह के क्षेत्र को दमन ए कोह कहा गया। बी कहता है आदिवासी ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का निश्चय कर रखा था। सी कहता है विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख, एक मिनट, हाँ, सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो जाएगा ए, बी और सी। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी। करेक्ट है। बी कहता है सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की। फिर सी कहता है काबुल के गवर्नर शहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। तो ये सभी के सभी करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित अधिनियम को उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये अधिनियम दिए हुए हैं और इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट नंबर 1 पे, फिर रखेंगे एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो नंबर 2 पे से हम कर देते हैं। इसके बाद हम लेंगे द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में आ जाएगा द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से किस किसान नेता ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सके? तो वो कौन थे? तो वो थे कुंवर जी मेहता, ऑप्शन ए ले लेंगे, और बी हो जाएगा ईशान चंद्र राय। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन पर दिया हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही है उन्हें हमें यहाँ पे चूज करना है। तुम्हारे जो कथन सही हो रहे हैं वो हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सवों और यात्रा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया। और इसके अलावा डी है बहिष्कार की तकनीक में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, पदवियों और सरकारी सेवा का बहिष्कार शामिल था। तो बी और डी को हम ले लेंगे जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? तो ये थे भूला भाई देसाई। तो अगला क्वेश्चन आ गया है मिलान करने का प्रश्न है। सूची 1 को 2 से हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विप्लव दिया है, प्रमुख नेता दिए गए हैं। रामोसी विप्लव को हम कर देंगे नंबर 3 से चितूर सिंह, और कोल विप्लव को हम कर देंगे नंबर 2 से बुद्ध भगत से, और कच्चा नागा विप्लव ये हो जाएगा नंबर 4 से शंभुदन से, और ओराव विप्लव ये हो जाएगा जात्रा भगत से। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही हो रहे हैं वो हो रहे हैं, यानी सभी के सभी हम लेंगे ए, बी, सी और डी। तो ए कहता है एक आंदोलन के रूप में उन
विभिन्न राजनीतिक झुकावों, विचारधाराओं, सामाजिक समूहों, वर्गों को सम्मिलित किया, जबकि वे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बी कहता है आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलन को संगठित नहीं किया, परंतु उन्हें उत्पीड़कों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया। आगे है सी वाला, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस और वाक स्वतंत्रता के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया। डी कहता है उन्होंने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए संघर्ष किया और तथा नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो ये सभी के सभी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया है 40 पे, देख लेते हैं। कलकत्ता एवं हावड़ा स्मोक न्यू सेजस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 1863 में, 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में अंग्रेज विद्वानों के आरंभिक पूर्व देशीय के संबंध में निम्न कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन हमारे सही हो रहे हैं सीधा उस पर चलते हैं, ए और डी। ए कहता है संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन के बीच भाषीय संबंध स्थापित कर विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकल पश्चिमी के समान प्राचीनता से विभूषित किया। और नंबर डी कहता है पूर्व देशीय परंपराओं के आरंभ से आगे चलकर कलकत्ता मद्रास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो यहाँ भी दो ही कथन सही है, ए और डी। तो हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है राजद्रोह के संबंध में कुख्यात धारा 124 ए को एक्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? तो इसकी समाविष्टि हुई थी 1870, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक काल क्रम में रखें। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम रख देंगे ऑप्शन डी को पेट्रो डेला वेल को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे फ्री सेबेस्टियन मैनरिक नंबर 2 पे रखेंगे। इसके बाद आ जाता है एलन कैरे नंबर 3 पे और जैमली का रेरी ये हो जाएगा नंबर 4 पे। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना का विकास किया। बिल्कुल सही है। इसके बाद तर्क दे रहा है ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्त के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। करेक्ट है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का क्रम लगाइए। तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो हुआ था कलकत्ता मद्रास नंबर 1 पे। और ये बता दूं ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। अगर पिछले पेपर आप सॉल्व करेंगे और आपको पेपर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्राचीन इतिहास ओल्ड पेपर के नाम से क्रिएट किया हुआ है और वहाँ से सभी ओल्ड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कलकत्ता मदरसा ये हो जाएगा 1 नंबर पे। फिर हम रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नंबर 2 पे। इसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस नंबर 3 पे और सबसे लास्ट में हम रख देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो ये थे जोधपुर के महाराजा। अगला क्वेश्चन है पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फिर से करेक्ट हमें कथन का यहाँ पे चूज करना है। तो करेक्ट हमारे जो हो रहे हैं वो सभी के सभी हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है, ऑप्शन 2 होगा, यानी सभी के सभी सही है।
तो सबसे ए पढ़ लेते हैं। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्धि, व्यापकता, संगीत और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती है। बी कहता है यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश, गलती से, असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। नंबर 3 ले लेते हैं। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटि दुर्घटना नहीं वरन सौदेश्य है। डी भी देख लेते हैं। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत कर अनुचित होते हैं। तो यहाँ सभी के सभी हम ऑप्शन में लेंगे तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन चूज करने का है, कौन सा हमारा कथन सही हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो हमारा कथन सही हो रहा है यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ए और सी हमारे सही हो रहे हैं। ए और सी एक बार रीड कर लेते हैं। साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। करेक्ट है। सी कहता है इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्ल की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं। हाँ, 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्न में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था। तो पारसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो ये कहा था H. रिले ने। क्वेश्चन नंबर 68 फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा। तो ये सौंपा गया था 1954 में। तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ फिर से सुमेलित करने का प्रश्न है। एक जगह चित्रकार दिए हैं, दूसरी जगह उनकी शैलियाँ दी गई हैं। तो अवनींद्र नाथ टैगोर, इनको हम कर देंगे नंबर 2 से। तो सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फतासी के जादूगर के साथ सम्मिश्रण किया। इसके बाद आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को हम कर देंगे नंबर 4 से। अपनी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण को मोहक तरीके से बुनना, ये आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नंदलाल बोस को हम कर देंगे नंबर 1 से। विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण किया। फिर इसके बाद आ जाता है जेमिनी रॉय हो जाएगा एक व्यक्तिगत शैली किसी की जो ग्राम्य परंपरा के निकट थी। तो हमारा जिसमें ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के लिए 7 अभिन्न रूप से गुनाया हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये करेक्ट है। फिर औपनिवेशिक विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं, अंततः सार्वभौमिक और विज्ञान की उपदेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर समाचार पत्र दिया है, संपादक दिए गए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। फ्री हिंदुस्तान को हम कर देंगे तारकनाथ दत्त से। इसके बाद इंडियन सोशलिस्ट कर देंगे नंबर 1 से श्याम जी कृष्ण वर्मा से। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, ये तो सभी को पता है, एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा नंबर 4 से। BG हरमैन।
तो इस तरह से अगर मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाते हैं। अफगान राज्य तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर हम सी को ले लेंगे और डी को ले लेंगे। तो ए कहता है बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। ये बिल्कुल सही है। फिर सी कहता है अमीर और आम जनों के समान सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। नंबर डी कहता है एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों को सूचित रखती है। तो ये सही है और हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से अलोकप्रिय विधायी और तथा प्रशासनिक कदम उठाए? तो कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो वो थे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। कैलकाटा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो खिजर हयात खान। अगला क्वेश्चन है 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? तो आर.पी. दत्त और बेन ब्रेडली। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 84 पे। तो आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना के कालक्रम में से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम रख देंगे ऑप्शन ई को पूना सार्वजनिक सभा को, इसके बाद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन लाहौर को, फिर आ जाएगा इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन को, फिर रखेंगे हम राजमुंद्री सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन नंबर 4 और सबसे लास्ट बचता है मद्रास महाजन सभा नंबर 5 पे कर देंगे। तो हमारा जो इसमें उत्तर सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे महेंद्र लाल सरकार। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। ये जो पैरा दिया हुआ था, 2 पैरा आए थे इस पेपर में। एक पैरा तो एंशिएंट हिस्ट्री के से रिलेटेड था, लेकिन दूसरा एक पैरा यहाँ आया हुआ था और इसके क्वेश्चन इसे मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर भी मैं आपको आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर दूंगी। आप पैरा को अपने आप पढ़ें। तो आ जाते हैं 96 क्वेश्चन पे और आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। उपयुक्त टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री की है? तो ये है फ्रैंको इस बर्न का, जबकि इसमें उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ एक मिस्टेक दिख रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। शाहजहां के काल के किस इतिहासकार ने लिखा कि शाहजहां के शासनकाल में इजारा की प्रथा आम हो गई थी और यहाँ भी किसानों की बर्बादी का एक कारण बना? तो मोहम्मद सादिक खान। निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं था? तो जो लक्षण नहीं था वो था औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई थी। तिमारी अटस से उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? तो ये अधिकारी था जागीरदार। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना? तो इसमें हमारा उत्तर होगा इरफान हबीब। तो यहाँ हमने अपने
जो भी आधुनिक के इसके क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। ये पेपर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो आप अगले पेपर के लिए वेट करिए। मैं अभी एक सीरीज नया चला रही हूँ जिसमें हम हिस्ट्री के पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तृतीय प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके।